हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है सिर ढूंढ रहे हैं लोग, आखिर आप हो क्या। तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ में नहीं आ रहे हैं। और इन लोगों को, जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, इनको बहुत बेचैनी हो रही है आपके अंतर मन की शांति को देख के। आप हो गए हैं शांत, तो जानने की कोशिश करते हैं पूरी कहानी, पूरी स्टोरी, और सब कुछ खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से। और देखो, बहुत सारी डिवाइन गाइडेंस के साथ ये रीडिंग है, तो चलते हैं। और जनरल रीडिंग है, बिल्कुल भी मेल फीमेल के दोनों के लिए समान है, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है, तो आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। पर्सनल अपने बारे में ही कुछ जानना है, समझना है, तब आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, मैं कॉल नहीं उठाऊंगी। इतना कहने के बावजूद भी डेली लगातार बेहद कॉल आते हैं, जिनको मैं लगातार ब्लॉक करती जाती हूँ। फिर आप व्हाट्सएप पे भी रीडिंग नहीं ले पाएंगे। ओके, तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, समझ गए होंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करानी है। डीपी पर सारे चार्ज दिए हैं, अन्य कहीं से कोई भी वो नहीं है व्यवस्था जहाँ से रीडिंग होती है। देखो, अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आपकी एनर्जी ऐसी हो, आप बुद्ध हो गए हो। सच पूछो तो आप शुद्ध हो गए हो, आप बुद्ध हो गए हो। आप पर अब बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। आपको लोगों ने बहुत कुछ झेलने पर मजबूर किया। ये वही अपने लोग थे जिनके लिए कभी आप खड़े रहे, जिनके लिए आप जी जान से जुटे रहे, और उन लोगों ने क्या किया, आपके ऊपर ही सारे दोषारोपण कर दिए कि आपसे गलत इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक इंसान की लिमिट होती है दुख झेलने की। कहते हैं ना कि जब बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा चोट आती है, तो आपने देखा होगा कभी कभी किसी का हाथ कट गया, सिर फट गया, तो वो खुद ही अपने हाथों से समेट के और डॉक्टर तक पहुंच जाता है। सोचो वो क्या ही कंडीशन रहती होगी कि खुद के टाके खुद लगवा रहा है वो इंसान, है ना। तो वो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए जब बेहद चोट लगती है तो क्या हो जाता है, इंसान सुन्न हो जाता है। तो आपके साथ यही हुआ, जब आपको धोखा मिला, जब लोगों ने आपके साथ छल किया, आपको तोड़ने की कोशिश की, जहाँ पर आपको यकीन नहीं हुआ कि ये लोग आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपने सच्चे मन से रिश्ते निभाए हैं। जो भी रिश्ते हैं, ये आप जिसको भी आपने अपना माना, हमेशा, चाहे वो आपकी दोस्त थी, चाहे आपके घर परिवार के लोग थे, चाहे आपके पड़ोसी थे, चाहे कार्य क्षेत्र से थे, चाहे आपके जीवन साथी थे, चाहे लव अफेयर का कोई आपका मुद्दा, आपने जहाँ भी अपने जीवन में कदम रखा, लोगों के जीवन में कदम रखा, आप ईमानदारी से खड़े रहे। देखो, आप लालची व्यक्ति हैं नहीं। जिस इंसान को लालच नहीं होता किसी चीज़ का, दुनिया में उस इंसान को कोई हरा नहीं सकता। अगर कोई इंसान सच्चाई पे खड़ा हो जाए, लालच के बिना खड़ा हो जाए, तो उसको हराने वाला कोई होता ही नहीं है। इसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग चरित्र, कि आप वैसे इंसान तो है नहीं कि आपको किसी को से लालच है कि भाई ये इसके रुपए ऐंठ लूँ, इसको ठग लूँ, या इसको नीचा दिखा लूँ, इसके साथ अफेयर का चला लूँ, उसके साथ ऐसा कर लूँ। ऐसे टाइप के आप इंसान हैं नहीं। आप क्या है, सीधे सच्चे रास्तों पे चलने वाले, मजबूत इरादे के, साफ सुथरी मानसिकता के व्यक्ति हैं। वो बात और है कि आपके साथ छल हुआ, धोखेबाजी हुई, आपको एक तरीके से घेर लिया गया। ऐसे लोगों के बीच में आप घिर गए जिनकी मानसिकता बहुत ही निम्न स्तर की थी। निम्न स्तर से अगर मैं शुद्ध शब्द कहूँ तो घटिया मानसिकता के लोगों ने आप पर उंगली उठाई है। अब कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। जो इंसान खुद जैसा होता है, वो दूसरे के चरित्र को निर्धारित करने लगता है, निर्धारण करने लगता है। अब होता क्या है कि आप तो सही सही जा रहे हैं, अब सामने वाला जो व्यक्ति है वो 10 जगह मुंह मार के खड़ा है या गलत काम कर रहा है, उसका चरित्र स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो खुद में भी लालची है, तो वो क्या कल्पना करेगा कि आप कैसे सही रास्ते पे जा सकते हो। कहीं ना कहीं आपको भी फॉल्ट होगा, आप भी गलत होंगे। तो वो अपने ही मन से एक स्टोरी क्रिएट करके आप पर दोषारोपण करने लगेगा, लोगों को बताने लगेगा, है ना। ऐसे परेशान करने की आपको बहुत
बहुत कोशिश की, लेकिन पहले ही शब्दों में मैंने कहा है आप बुद्ध हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, आप पर प्रभाव पड़ना जैसे कि बंद हो गया है। जैसे कि वक्त प्रहलाद को जब आग में तपाया गया था तो देखो कैसे रक्षा की भगवान ने, वो कपड़ा ओढ़ के उनको चारों तरफ लपेट गया और उनको बाल भी बाका नहीं हुआ, है ना। और वो जो जलाना चाहते थे, जो खुद उनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वो क्या हुआ, जल के भस्म हो गए, है ना, ख़त्म हो गए। उनको ईश्वर ने न्याय किया ही, कर्मा मिला ही उन सबको। तो देर सबेर ज़रूर होती है, वो देर सबेर आपकी मजबूती देखने के लिए होती है कि आप कितने मजबूत हुए। अगर किसी ने आपके चरित्र पर उंगली उठाई, किसी ने आपको 4 गालियाँ दी, किसी ने आपको बुरा कहा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, उस टाइम आप क्या रिएक्ट करते हैं, यही देखते हैं भगवान। आपकी परीक्षण ले रहे हैं। देखो, जो आपको नीचा दिखा रहा है, जो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, आप क्या जान रहे हो वो सुखी है, सुख में कर रहा है, आपके हाथ धो के पीछे पड़ा है या आपको परेशान कर रहा है, वो दरअसल बेचारा व्यक्ति है, वो बुरा व्यक्ति नहीं है, वो उसको दया का पात्र है, वो खुद में परेशान है, खुद में टूटा हुआ है, तब वो आपकी मजबूती को सहन नहीं कर पा रहा है और आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इतनी सीधी सी बात दिमाग में लाके क्या होता है, हमें उससे बहस करने में नहीं पड़ना है, उसके स्तर तक जाकर गिरना नहीं है। अगर उसने अपमान कर दिया है तो मैं भी अपमान करूँगा या करूँगी। इस पोजीशन में जब आप नहीं होते हैं तब आप क्या हो जाते हैं, बुद्ध और शुद्ध हो जाते हैं। देखो, 50 गालियाँ दे, अब देखो बुद्ध क्या थे, महात्मा बुद्ध बैठे थे भाई, उनको लोग पत्थर भी मार देते थे, उल्टा सीधा भी कह देते थे, लेकिन वो क्या रहते थे, शांत। तो ये शांति जो आप जब से अपने अंदर लाए हैं, है ना, जैसे आपकी अंतरात्मा में शांति आ चुकी है। देखो, जितना बदनामी आपकी होनी थी, जितना बुरा भला आपको कहना था, जितना आपको नीचा दिखाना था, वो सब कुछ कर चुके हैं लोग। अच्छा, अब आप पर प्रभाव पड़ना बंद हो गया क्योंकि आपने उम्मीदें ख़त्म कर दी। आपको अभी तक दुख क्यों होता था, क्योंकि आप उन लोगों से बहुत अटैच थे, बहुत गहराई से, बहुत प्यार करते थे। तो आपको साथ जब पहली बार ये सारी घटनाएं हुई तो आप बहुत रोए हैं, बहुत तड़पे हैं, बहुत गुस्सा भी आपको आया है। आप समझ नहीं पाए ये आपके साथ क्यों हो रहा है, किस लिए किया जा रहा है। आप तो सबको प्यार देते हैं, आप तो सबके लिए करते हैं, फिर क्यों हो रहा है ये आपके साथ। लेकिन जब आपने समझ लिया कि ये लोग मेरे कभी अपने नहीं होंगे, ये कभी मुझे अच्छा नहीं बोलेंगे, कभी मुझे प्यार नहीं देंगे, इनको जब भी मौका लगेगा ये मुझे नीचे गिराएंगे, मेरे दुश्मन बन के खड़े हो गए हैं, मेरे अपने ही परेशान करना जो शुरू कर देता है वो किसी दुश्मन से कम नहीं होता है ना। दुश्मन फिर भी दूर बैठा रहता है, अगर कोई परेशानी क्रिएट नहीं कर रहा है, उसको मान रहे हो तो वो दुश्मन नहीं है। लेकिन अपने ही आस्तीन में छिपे हुए लोग जब आपको बार बार ढसते हैं तो उनसे जहरीला तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना। तब से आपको अंतर मन में शांति आनी शुरू हो गई है। जिन लोगों को शांति नहीं आई है, जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए ये गाइडेंस के तौर पे रीडिंग काम कर सकती है कि आप भी अपने मन में ये अंतर शांति ला सकते हैं। और ये अंतर शांति कैसे ला सकते हैं कि जब आप उन लोगों को जो आपके लिए बुरा भला कह रहे हैं, उन लोगों को अपना मानना बंद कर देंगे, उनसे अपेक्षाएं करना बंद कर देंगे, उनसे प्यार करना बंद कर देंगे, उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे। अब प्यार करना ये नहीं है कि नफरत करना शुरू कर, प्यार से मतलब है अपेक्षाएं, मतलब बहुत ज़्यादा, ये मेरा अपना था, इसने ऐसा क्यों बोला, अरे ये कैसे बोल सकता है ऐसा, अरे मैंने तो ये सब किया ही नहीं था और इसने बोला, तो अरे वो तो बोलेगा, वो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहा, वो तो बेचैन है अंदर से, वो परेशान है अंदर से, वो अंदर ही अंदर किसी परेशानी से घिरा हुआ है, तो वो आपको भी परेशान करना चाहता है। आप कैसे मज़े में ज़िंदगी काट सकते हो, तो वो ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप। तो क्या हो रहा है, आपकी अंतर मन की शांति ही ऐसे लोगों को जवाब दे देती है। जब आप मानना बंद कर देते हैं, अच्छा अपेक्षा होती है तो दुख होता है, कोई बाहर वाला कुछ भी कह रहा है, कुछ भी, क्या फ़र्क पड़ता है हमारे ऊपर, क्या हम दुखी होते हैं, क्या हमें कोई दुखी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। दुखी वही कर सकते हैं, भाई हमारा बेटा है ऐसा क्यों बोला, हमारा पति है इसने ऐसा क्यों बोला, अरे मेरी सास थी इसने ऐसा क्यों किया, अरे मेरे घर वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको बहुत ज़्यादा अपना मान रहे हैं।
तो किसी को इतना अपना मानना ही नहीं है, कर्तव्य कर्म है वो करो, तो तुम्हारे अंतर मन की शांति तुम्हें मिल ही जाएगी। आपने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो सुने हो सकते हैं, आपने बहुत ज़्यादा टैरो में इंटरेस्ट लिया हो सकता है, आप खुद में टैरो रीडर हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी है आप लोगों की कि आपने अंतर मन में शांति धारण कर ली है। किसी भी गलत बात का जवाब आप हाइपर होकर, चिल्लाकर, किसी से लड़कर कुछ भी आप कहना नहीं चाहते हैं। आप जानते हैं परमपिता परमेश्वर जो है एक नज़र सबके ऊपर रख रहे हैं। ये मेरी परीक्षा का अंतिम पड़ाव है और इस पड़ाव से मैं निश्चित ही जीत जाऊंगा। मुझे किसी सामाजिक व्यक्ति की नज़र में अच्छा नहीं बनना है। मुझे ईश्वर का ही प्यार प्राप्त करना है, क्योंकि ईश्वर वो शक्ति है जिसने सब कुछ आपको यहाँ पर दिया है। बेनिफिट आप है, आप पृथ्वी पर आए थे, कुछ लेकर नहीं आए। आज आपके पास कितना सामान है, कितना तो आप फेंक देते हैं, कितना तो आप लोगों को दे देते हैं, कितना ही बवाल इकट्ठा होता है घर में, परिवार में कितनी चीज़ें हो जाती हैं। वो कहाँ से आई? सब ईश्वर के द्वारा। आपने कमाया, वो कहाँ से कमाया? बुद्धि विवेक ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ही यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की। तो सब आप तो रिश्तेदार हो यहाँ पर पृथ्वी पे, आराम से चैन से मगन होके जियो, मस्त पैर फैला के। अब कौन क्या कह रहा है? अब रिश्तेदारों के लिए लोग कह रहे हैं, तो वो रिश्तेदार तो जाना है उनको एक दिन। रिश्तेदार क्या सोच के आते हैं कि अरे 4 बातें कही तो लेकर, ठीक है जाने दो, फिर नहीं आएंगे इसके यहाँ, है ना। तो यही पृथ्वी का है कि ऐसे कर्म करो कि फिर से आपको इन दुखों में ना आना पड़े और अपने घर, जो वास्तविकता आत्मा का घर है, परमात्मा का ही घर है, वहाँ पर जाकर सुकून से आप नई ज़िंदगी शुरू कर सको। कल मैं एक चाइनीज़ फिल्म देख रही थी, मतलब सुन रही थी स्टोरी, उसमें नर्क स्वर्ग का बड़ा ही सुंदर विवरण था। मुझे उसका नाम फिल्म का नहीं पता, एक्सप्लेन जो करते हैं, क्या एक्सप्लेन ही कहते हैं, जो बताते हैं स्टोरी, वो मैं देख रही थी। तो देखो, मरने के बाद जब हम स्वर्ग नर्क में जाने का जो प्रावधान है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही है, टिकट है वो हमारी कि कौन सी ट्रेन में बैठ के हम जाएंगे। तो ये बड़ा ही सुंदर वहाँ नरकों का विवरण दिया था और स्वर्ग का विवरण दिया था, सब कुछ दिया था वहाँ पर, है ना। तो हमें यहाँ आना ही ना पड़े रिश्तेदारी में जो हम दुख को झेलें। तो आपके अंतर मन की शांति ही ऐसे लोगों को जवाब दे रही है। ये खिसिया रहे हैं, सिर धुन रहे हैं, आपका कुछ बिगाड़ पा नहीं रहे हैं। हर कोशिश कर ली है, संभव हर कोशिश कि आपको नीचा दिखाया जाए, लेकिन आप जानते हैं परमपिता परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ रखा है, ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ रखा है, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपका साथ देने का निश्चय कर लिया है। तो आपका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। तो एक बात और है, जहाँ आपकी बुराइयाँ होती हैं, जहाँ आपकी चर्चाएं होती हैं, जहाँ आपकी आलोचना, आपके चरित्र पर उंगलियाँ उठाना होता है, वहाँ आपके छोटे मोटे जो भी पाप कर्म आपसे बने हैं अनजाने में, वो सब खत्म हो जाते हैं और स्वर्ग की टिकट कन्फर्म कि ये व्यक्ति स्वर्ग जाएगा ही जाएगा। फिर आप कुछ गलत काम नहीं करते हैं, आप भड़क के ऐसा नहीं करते, लो अब मेरे बारे में ऐसा कहा जा रहा है तो मैं ऐसा ही करूँगा। तो वो ना करके, यही परीक्षा है, इसी दुविधा में डाल देते हैं भगवान कि तुम जोश में आके कहीं वो ही ना कर बैठो, बुरे ही ना बन जाओ, है ना। तो यहाँ पर आपको स्ट्रांग रहना है, आप जैसे भी हैं वैसे ही रहना है, जैसी है तू वैसी ही रहना, है ना। एक सॉन्ग भी है, जगह ढूंढने आता हरे जैसा ना कोई। तो बस डिवाइन की यही गाइडेंस है कि आपको अंतर्मन में शांति इसी प्रकार से बनाए रखनी है। किसी के शब्दों को आपको दिल पे नहीं लेना है और ये लोग अपना सिर धुनते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि अब आपको परेशान करना मुश्किल है। तो आप शुद्ध और बुद्ध बन के आगे बढ़ते रहिए। खुशहाल जीवन की कामना मैं आपकी करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।